मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, मनुष्य को हमेशा अपने ऊपर भरोसा और विश्वास करना और जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जो है जीवन को उथल पुथल करता रहता है, हर प्रकार के तनाव से घिरा रहता है। शारीरिक तनाव रहता है, नहीं तो फिर मानसिक तनाव रहता है। कोई न कोई रूप में तनाव से ग्रसित है व्यक्ति। अगर इन तनाव से हमें मुक्त होना है तो अपने विचारों को, भावों को और हर प्रकार के रहस्यों को उन्नयन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने विचारों को, अपने रहस्यों को और अपने कर्मों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित, सुसज्जित ढंग से क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो फिर तनाव भरा जीवन व्यतीत करते हैं। और जो व्यक्ति तनाव से अपना जीवन को परिपोषित करता है वो कभी शांत चित्त से एकाग्रता या अपने अंदर उद्विग्नता का प्रवेश करता हुआ एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाता है। एकाग्रता शांत मन से, आविर्भाव से और अभिव्यक्ति से होता है। जब तक हम अपने तनाव से मुक्त नहीं होते हैं, जीवन में श्रेष्ठ विचारों को अवगाहन नहीं करते हैं या अपने मन स्थिति को प्रस्फुटित नहीं करते हैं तो फिर जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसका उद्देश्य, मूलभूत जो अवधारणा है उसको समझे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे। उसी में सज्जनता सन्निहित है। मित्रों, तनाव भरे जीवन से तो वह जीवन अच्छा है जो पशु पक्षी, कीट पतंग का जीवन होता है। मनुष्य को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है नर पशु, 2 होता है दूसरा नर पिशाच और तीसरा होता है नरदेव। अगर हम इन सब चीज़ों का अनुसंधान करें, संशोधन करें तो मनुष्य जो है बीच में खड़ा हुआ है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, अगल बगल सभी तरफ को देखने की क्षमता और अद्भुत शक्ति मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। मनुष्य के अंदर बुद्धि है, चैतन्य स्वरूप है। आत्मा का अवलंबन करके व्यक्ति आगे बढ़ता है और इसी में जीवन का निर्धारण होता है। हम अपने आप को सुरक्षित, व्यवस्थित और संयमित रखने के लिए तनाव से रहित जीवन जीना और तनाव से मुक्त होकर के जीना जीवन कहलाता है। मित्रों, जब तक हम अपने आप का खुद का अन्वेषण नहीं करते हैं कि हम इस जीवन में शांत स्वरूप से और श्रेष्ठ कार्यों के लिए, श्रेष्ठ विचारों को लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और अगर उनको सबको भूल जाते हैं और मायावी प्रपंचों में उलझ करके फंस जाते हैं तो फिर जीवन की जो उत्कृष्टता होती है वो हमें आनंद से वंचित कर देती है और जीवन जो है निकृष्ट दिशा की ओर कुंठित हो जाता है, जिसमें कलमश कसाय भर करके जीवन जो है अशांत हो जाता है और उसी में तनाव का भरा जीवन भरा पड़ा रहता है। तो मित्रों, तनाव से छुटकारा पाना है तो अपने अस्तित्व को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और श्रेष्ठ चिंतन मनन महापुरुषों के जितने भी जीवनी हैं, जितने भी सद्ग्रंथ हैं या सत्पुरुष हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, तभी तनाव से मुक्त मिलेगा और ईश्वर का ध्यान करना, सत्य का आचरण करना,
व्यक्ति का परम धर्म और कर्तव्य है। तो मित्रों, अगर अपने आप को खुद को संशोधन करना चाहते हैं तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का हर रोज नित्य प्रतिदिन उच्चारण करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का लेखन करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क जो है तनाव से मुक्त हो जाता है और जीवन का आनंद प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं, युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग द्रष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण पोषित करने वाली परम वंदनी माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में आप हमारे जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, तनाव और उससे छुटकारा। अनमोल सुविचार है। मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए और सुखद संभावनाओं की आशा लगाने की तरह दुखद दुर्घटनाओं एवं प्रतिकूलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सजग रहने भर से ढेरों कठिनाइयों से बचा जा सकता है। सजगता का होना उत्तम है, पर उसी अकेली के बल पर मनोबल बनाए नहीं रखा जा सकता। शौर्य, साहस, निर्भयता और पराक्रम की भावनाएं प्रखर रखी जानी चाहिए। हंसने हंसाने की आदत डाली जाए और हल्का फुल्का दृष्टिकोण अपनाकर जिंदगी का खेल नाटक के पात्रों अथवा खिलाड़ियों की तरह खेला जाना चाहिए। अच्छी से अच्छी आशाएं रखें, पर साथ ही बुरी से बुरी संभावनाओं का सामना करने के लिए शूरवीर सैनिकों की तरह अपना मनोबल संजोए रखें। मित्रों, श्रम संतुलन और आहार विहार की सुव्यवस्था बनाए रहकर शारीरिक तनाव से बचा जा सकता है। मानसिक श्रम को अदलते बदलते रहा जाए और प्रस्तुत काम में दिलचस्पी रखने तथा उसे सुव्यवस्थित बनाने का कला कौशल प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति रखने से मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। हंसने, मुस्कुराने और बालकों जैसा निश्चल मन रखने से अनिद्रा जैसे तनाव से बचा जा सकता है।
सबसे कठिन और जटिल है भावनात्मक विकृतियाँ और भीरुताजन्य तनाव। भीरुताजन्य तनाव, इसे आत्मबल संपादित करके ही दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।